मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, कष्टों के दुस्वप्न से इस तरह से जागें। स्वप्न में आप देख सकते हैं कि किसी दुश्मन के द्वारा पीछा करने पर आप किसी एक गली में भाग रहे हैं। अचानक आपको गोली लग जाती है और आप सोचते हैं, ओह बहुत ही खतरनाक, मैं मर रहा हूँ, मुझे संसार को छोड़ते हुए दुख हो रहा है। तब आप अपने को मृत देखते हैं। अंत्येष्टि प्रबंधक आपके शरीर का संस्कार कर देता है और आपके मित्र अस्थि प्रवाह संस्कार के समय दुख व्यक्त करने आते हैं, परंतु अचानक आपकी नींद खुल जाती है और आप देखते हैं कि यह तो केवल एक स्वप्न था, आप तो जीवित हैं। ऐसा ही मृत्यु के समय होता है। ईश्वर ने मुझे एक मानस दर्शन दिखाया कि जो स्पेन में लड़ाई में मर रहे हैं वे केवल मृत्यु का एक भयानक स्वप्न देख रहे थे। जैसे ही उनकी चेतना शरीर से अलग होती है, वे एक दुख स्वप्न की तरह जाग जाते हैं और उससे मुक्त होने पर प्रसन्न होते हैं। हमारे जीवन के सभी अनुभव एक स्वप्न के अंश ही हैं। मानव ने स्वयं ही युद्ध के दुस्वप्न की रचना की है, परंतु इससे पीड़ितों को उनके शरीर से बाहर निकाल दिए जाने के पश्चात अनुभव होता है कि यह तो केवल एक भयानक स्वप्न था जिससे वे जाग गए हैं। वे जानते हैं कि वे मरे नहीं हैं। यह एक अति अलौकिक सत्य है। यदि आप जानते हैं कि आप एक स्वप्न देख रहे हैं तो आप स्वप्न में बुरे अनुभवों से पीड़ित नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। अगर बार बार आप ये याद रख सकें कि आपकी आत्मा एक स्वप्न देख रही है, अभी ड्रीम स्टेज में है, परंतु यदि आप स्वप्न से अभिन्न हैं और उसमें कोई आपका सिर फोड़ देता है और जान से मार देता है, तो वह स्वप्न मृत्यु आपको सत्य और भयानक अनुभव लगेगी। जब तक कि आप नींद से जाग न जाएं और समझ न जाएं कि यह वास्तव में नहीं था। मृत्यु के पश्चात भी ऐसा ही होता है। एक बार आप इस शरीर से बाहर आ जाएं, आप अनुभव करेंगे कि आप मृत नहीं हैं, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है, अपितु आप एक दुख स्वप्न से मुक्त हो गए हैं। अतः मृत्यु अंत नहीं है, यह भौतिक स्वप्न देह में बंदी चेतना की आत्मा की मुक्ति है। यह मुक्ति महान स्वतंत्रता के भाव को जन्म देती है। हमें मृत्यु को कदापि नहीं मांगना चाहिए, बल्कि हमें अपनी चेतना को ध्यान और ईश्वर संपर्क के द्वारा इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि मृत्यु जब अपने समय पर आए तो हम इसे एक स्वप्न के रूप में देखने के लिए सक्षम हो जाएं। इससे अधिक और कुछ भी नहीं। मैं जब चाहूँ जीवन और मृत्यु के स्वप्न स्वरूप को देख सकता हूँ, इसलिए मैं शरीर को बहुत अधिक महत्व नहीं देता। ईश्वर के साथ एक होकर जीवन को एक स्वप्न जानें। परमात्मा की चेतना में रहें, ईश्वर के साथ उस एकत्व में जिसमें आप जानते हैं कि जीवन एक स्वप्न है। जब आप प्रयास करते हैं तो कार्य करना बहुत सरल हो जाता है। जब दुख आता है तो शरीर के साथ अभिन्नता से यानी कि एकता से अपनी चेतना को हटाना कठिन हो जाता है। गुरुजी समझा रहे हैं कि जब दुख होगा अपने शरीर में, तब हम अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को अपने शरीर से नहीं हटा सकते, क्योंकि हमारा मन उस दुख की पीड़ा में लगातार उलझा ही रहेगा। इसलिए बुद्धिमान बने और अब जब तक आपके पास स्वास्थ्य और बल हैं, ईश्वर को पाने का प्रयास करते जाएं। अपनी चेतना को जब तक आप ईश्वर में मर्ज ना कर दें, अपनी आत्मा को जब तक शरीर से हटाकर संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक ना कर दें,
तब तक प्रयास करते जाएं। शारीरिक इच्छाएं ईश्वर को पाने की इच्छा को हर लेती हैं। कोई भी संसार की इच्छा ईश्वर को पाने की इच्छा को मन से हटा देगी। लगभग प्रतिदिन कोई ना कोई मुझसे कहता है कि मुझे यह अथवा वह वस्तु चाहिए। यह कितना बेतुका लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हजारों लोगों के पास वह वस्तु नहीं है जिसके लिए मुझसे कहते हैं मुझे यही चाहिए। यदि उन्हें उस वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो मुझे वह क्यों चाहिए? आपकी एकमात्र वास्तविकता और आवश्यकता ईश्वर, इसके अतिरिक्त और कोई आपकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। संपत्ति, संगीत, पुस्तकें, भोजन या इंद्रिय सुखदायक वस्तुओं के प्रति आसक्ति न रखें, उनके प्रति लालायित न बने। केवल ईश्वर में ही आपका शाश्वत जीवन है। इस महान सत्य के प्रति जागरूक बने, अन्यथा आपके जीवन के पहले से ही तय अनेक कार्य आपको घेर लेंगे और आप उन्हीं बंधनों में बंधे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप ईश्वर के साथ एक हो गए तो आपको दोबारा इस स्वप्न धरा, इस दुख की धरती पर आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आप अपनी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर ईश्वर की उनके ही बच्चों में सेवा करने के लिए आने और जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि आप ईश्वर के आनंद में रहें तो आप नहीं जान पाएंगे कि मृत्यु है क्या। जब आप यांत्रिक रूप से प्रार्थना करते हैं, जैसा कि हम सभी किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से या तो मोबाइल से या म्यूजिक सिस्टम से कोई एक गीत और प्रार्थना या भजन लगा करके बैठते हैं और समझते हैं कि हम बहुत अच्छी प्रार्थना या भजन या भक्ति कर रहे हैं, यह कोई भक्ति या भावना नहीं है। आप उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते जिसको ईश्वरीय एकता कहते हैं। अपनी प्रार्थना में पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाएं, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर सुन रहे हैं। आप मन ही मन ईश्वर से बात करें। हमेशा यह विश्वास दृढ़ होना चाहिए कि परमात्मा आपको सुन रहे हैं। परमात्मा से कहें कि हे ईश्वर, मेरे मन से सारी सांसारिक इच्छाओं को जला दें। सिर्फ एक इच्छा, हे प्रभु, आपके दर्शनों की इच्छा, आपको सुनने की इच्छा, आपको समझने की इच्छा, आपको पाने की इच्छा सदैव मेरे मन में ज्वलंत रहे। यदि आप इस प्रकार उत्साह और प्रेम के साथ ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वे किसी भी समय आपके पास आ जाएंगे। जय गुरु जी।